हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डील सिंह, स्वागत है आपका अभी भी 19 रिव्यू में। साथियों, वाइल्ड कार्ड एंट्री होना तो एक नॉर्मल बात है और हर बार होती है, इस बार भी हो रही है। लेकिन ऐसा क्या खास है जो भाई किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है जो इतनी हाइप बन चुकी है, और बिग बॉस ने हाइप पहले ही बना डाली है भैया। बता दें साथियों, वाइल्ड कार्ड जो एंट्री हो रही है वो हो रही है शहबाज बदेसा की। शहनाज गिल के भाई जो है शहबाज बदेसा, उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है, तो फिर इनके चुनाव करवाए ही क्यों थे? मृदुल तिवारी और शहबाज बदेसा के जिस तरीके से चुनाव करवाए गए थे, आखिर क्यों करवाए गए थे फिर जब दोनों की ही एंट्री होनी थी? तो भैया यहाँ देखिए, सीधी बात है यार, बिग बॉस हमेशा ये जो कंटेस्टेंट है ना, इनको निचोड़ता है, इनसे जितना हो सके उनसे फायदा उठाने की कोशिश करता है, और यहाँ भी यही हुआ है। मृदुल तिवारी को लड़ा दिया भाई शहबाज बदेसा से, जबकि बिग बॉस मेकर्स को भी खूब पता था शहबाज बदेसा की वोटिंग के मामले में मृदुल के सामने इतनी सी भी औकात नहीं है, और वही हुआ साथियों, मृदुल जीता। लेकिन आप देखिए, जो जितने भी यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर थे, कहीं ना कहीं इस बिग बॉस की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे थे। मृदुल तिवारी का जैसे ही नाम आया तो कहीं ना कहीं लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। बिग बॉस की एकदम जो हाइप थी ना, वो हाई लेवल पर पहुंच गई साथियों, और बिग बॉस ने यही इस चीज का फायदा उठाया है। हालांकि हो सकता है साथियों इन दोनों के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हों कि भाई तुम्हारी 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद एंट्री करवाई जाएगी, और मृदुल की पहले करवा दी। हालांकि अब देखना यह होगा साथियों, मृदुल के लिए क्या झटका लगता है। मृदुल के साथ कोई गलत तो नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं हुआ है। अगर देखा जाए, मृदुल हो सकता है कि थोड़ा बहुत मन में सोच सकता है, लेकिन कहेगा तो नहीं कि यार कि प्रिय ड्रामा क्यों करवाया था इस तरीके का। हो सकता है कि भाई कह भी दे। लेकिन साथियों सवाल ये खड़ा होता है, शहबाज बदेसा जब घर के अंदर जाएंगे तो कोई हाहाकार मचेगा या फिर नॉर्मल रहेगा सारी चीजें? अब ये साथियों डिपेंड करता है मृदुल के ऊपर, मृदुल का क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि मैं ये बता दूं साथियों, शहबाज बदेसा जब जाएगा ना, शुरुआत में 2-3 दिन तो फुदकेगा, और मैंने देखा है साथियों वाइल्ड कार्ड जितने भी आए, आप बिग बॉस 18 का ही उठा के देख लीजिए, ज्यादा दूर ना जाए, चाहे वो ईडन हो, चाहे वो दिग्विजय हो, और चाहे वो दिग्विजय के साथ जो लड़की आई थी स्प्लिट वल्ला वाली, जो उसका मैं नाम भूल गया हूं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक अलग ही हाइप बनाई थी। 2-3 दिन इतना किया था, किसी को भाव ही नहीं दे रहे थे भाई साहब, समझ रहे थे कि हमारी दुनिया अलग है, हम तो राजा बन के आए। लेकिन उसके बाद इनकी असली औकात का पता चलता है, और कहीं ना कहीं यहाँ भी शहबाज बदेसा के साथ होगा साथियों। हो सकता है 2-3 दिन ये कुछ ज्यादा ही अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश करें, लेकिन असलियत तो बाद में निकल के सामने आ ही जाएगी साथियों। बाकी का साथियों देखिए, रूमर्स तो बलराज के भी चल रहे हैं, तानिया मित्तल का जो बॉयफ्रेंड बलराज है, और हो सकता है साथियों आगे के हफ्तों में कहीं ना कहीं बलराज की भी एंट्री करवा दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसा लगेगा मेकर्स को कि तानिया कमजोर पड़ रही है, अब हमें जरूरत है बलराज की, तो कहीं ना कहीं बलराज को बुलाया जाएगा। और जब तानिया का एक्स बलराज आएगा तो कहीं ना कहीं देखिए घमासान तो होगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये तानिया के माता पिता के लिए बड़ा ही दुख भरा पल होगा, और खासकर तानिया के लिए, क्योंकि किस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन बिग बॉस को किसी की छवि से कोई मतलब ही नहीं है भाई, उसे तो सिर्फ ओनली कंटेंट चाहिए, क्योंकि साथियों बिग बॉस पैसा भी तो खूब खून पसीने की तरह भरा है। तो क्या ओपिनियन है साथियों शहबाज बदेसा को लेके, आप जरूर बताइएगा।